अरे तुम हटी जाओ। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं गांव उदयगढ़ी, ये राजघाट के पास पड़ता है गांव उदयगढ़ी। और यहाँ पर घर के अंदर एक लेटरिन के अंदर सांप छुप के बैठ गया है। बताया जा रहा है कि वो कोबरा सांप है, जो कि बहुत खतरनाक सांप होता है। चलिए उस जगह को चल करके चेक करते हैं, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं सांप कैसी स्थिति में और कौन सी जगह पर छुप कर बैठा है। आइएगा। तो दोस्तों आ चुके हैं घर के अंदर और देखिएगा यहाँ पर इस तरह की जगह है, और जो कि बहुत ख़तरनाक जगह होती है। देखिए हम अपनी वीडियो के माध्यम से ये चीज़ समझाना और दिखलाना चाहते हैं कि लोग समझें, जिनको पता नहीं है ऐसी चीज़ों के बारे में, जो जान सकें कि हमारे घर के अंदर भी कोई ख़तरनाक चीज़ होती है। और वो क्या होती है, देखिए जैसे कि एक ये दीवार है और इस दीवार के पीछे भी एक दीवार है, उसके बीच में जो ये गैप है, कैमरामैन पास आकर के दिखलाइएगा, फ्लैश को लाइएगा। ये जो गैप है इसके अंदर, और यहाँ इस गैप के अंदर कोई भी जानवर जो है रह सकते हैं, और यहाँ से भी सांप निकल के जा सकता है, आ सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक जगह है। और इसी के पास में देखिएगा ये यहाँ पर कोबरा सांप बैठा हुआ है। हो सकता है ये इसी के अंदर से आके निकला हो। कैमरामैन आइए ज़रा, यहाँ पर देखिए ये एक ऐसा बाथरूम है जिसके अंदर कोई लाइट भी नहीं है ना। अगर कोई भी इसके अंदर आता है अंधेरे में और इस तरह का सांप मिल जाए तो सोचिएगा कितने डरने वाली बात है। और भाई साहब ने यहाँ पर दूध भी इसके लिए बरकरार रखा हुआ है कटोरी में। अरे तुम हटी जाओ। तो ये जो सांप है देखिए छुप करके बैठा है, और ये इतनी खतरनाक जगह पर बैठा है कि जिसके बारे में कुछ कहना ही मुश्किल है। अगर ये गलती से कोई भी बच्चा इसके अंदर आ जाए बाथरूम करने के लिए तो सोचिएगा क्या हाल होगा। अगर कोई समझदार व्यक्ति हो तो ठीक है, अगर कोई अनजान बच्चा वगैरह आ जाता है तो कितनी मुश्किल की बात जो है यहाँ पर हो जाएगी, और कितना उसके लिए खतरा है। यहाँ ये दूध रखा है, और मैं बतलाना चाहूँगा कि सांप कभी दूध नहीं पीते हैं। हम कितनी भी मेहनत इस क्षेत्र में कर लें, फिर भी मुझे लगता नहीं है कि हम यहाँ के लोगों को समझा पाएंगे या कुछ इनके अंदर बदलाव ला पाएंगे। हम अपनी हर वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं कि सांप सिर्फ और सिर्फ एक मांसाहारी जीव है। ये दूध, दही, मिठास, सब्जी, रोटी ये कुछ नहीं खाता है। और काफ़ी तेज फुंकार ये जो है मार रहा है। ये एक बहुत ही खतरनाक सांप है जो आपके घर के अंदर आ गया था। अच्छी बात है कि इसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना इस तरह का सांप किसी को काट ले तो इंसान की जान जो है पूरी तरह से खतरे में पड़ जाती है। और अक्सर कर लोग ऐसे सांपों के काटे हुए मरते ही हैं, क्योंकि लोग यहाँ से हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करते हैं। लोग यहाँ से वैद्य हकीमों के पास जाकर के इलाज कराने में ज़्यादा समझदारी समझते हैं, जिसके कारण कि यहाँ पर लोगों की इलाज ना मिल पाने के कारण मौत हो जाती है। दोस्तों हम फिर से बताना चाहेंगे, वैद्य हकीम केवल आपको उन्हीं सांपों से बचा सकते हैं जिनमें कि जहर नहीं होता। और जो जहरीले सांप होते हैं इस तरह के, अगर ये किसी को काट ले तो कोई भी वैद्य हकीम आपको बचा नहीं सकता सिवाय मेडिकल के। इस सांप के जहर का तोड़ सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के अंदर ही एंटीडोज द्वारा मिलता है। बाकी कोई जड़ी बूटी इस सांप के जहर से आपको बचा नहीं सकती। चलिए इसको और बाहर लेके चलते हैं और पैक करते हैं टोकरी के अंदर।
दीदी देखो देखो दूर से दूर से बाबू, दूर से बिल्कुल। चलो तो दोस्तों आ चुके हैं खुले मैदान में। अब इसको हम ज़मीन से उतार रहे हैं। देखिए इसका ज़बरदस्त होड, और जब ये इस पोजीशन में आ जाता है तो दोस्तों ये तभी अपने हुड को उछालता है जब ये किसी पर अटैक करने के लिए तैयार हो। और इसकी फुंकार आप सुन सकते हो। तो कहते हैं भाई वीडियो शेयर किया करो एक दूसरे को, जो किसी भाई को आसानी से नंबर मिल सके। भाई लो गाड़ी आईडी है, तो चलिए भाई लाइएगा, टोकरी लाइएगा। चलिए चेक करते हैं। देख लिया, सभी ने देख लिया, चेक कर ले, देख लिया। तो दोस्तों कर लिया इसको पैक, और बहुत ही खतरनाक बात था, और घर के अंदर जगह भी बहुत खतरनाक बनी हुई है सांपों को पालने लायक। और मैं समझाने की कोशिश करूंगा, समझ में आ जाए तो ठीक है, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोगों को ऐसी खतरनाक चीज़ों के बारे में बता सकें जिनमें कि ऐसे खतरनाक जीव आकर छुप जाते हैं और वो किसी को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। कौन है भैया? हमने किन के घर से पकड़ा था? आपका ही घर है? अच्छा, क्या नाम है आपका? शिव कुमार नाम। अच्छा, शिव कुमार नाम है आपका। तो भाई साहब, आपके घर में जो लेटरिन के बाजू में जो मोकला हो रहा है और जो दीवार लगी हुई है उसमें काफ़ी गैप है बीच में, है ना? तो और ऐसे गैप के अंदर बाहर से कहीं से सांप आता है जो हमें नहीं दिखता रात बात के समय, वो उनमें छुप जाते हैं, फिर उनमें अपने अंडे बच्चे रख लेते हैं। तो फिर बहुत सारे सांप वहाँ पलने लायक हो जाते हैं, और वो अपने घर में, पड़ोसियों के घर में भी फैल जाते हैं। अब पीछे भी जंगल है ना उसमें। हाँ, तो उसको आप उसमें एक ईंट रख के और उसको बंद कर दो मोकले को। आपकी वहाँ भी खुला हुआ है और लेटरिन में भी खुला हुआ है ना? अच्छा, लेटरिन में बिट्टू का खुला? हाँ, खुला है, हाँ, खुला हुआ है, मैं देख के आया हूँ बिल्कुल। हाँ, तो ये वहीं से आया है, दो दीवारों के बीच में रह रहे हैं। हो सकता है ये अभी बच्चा ही है, तो उसमें और भी हो। तो आप उस दराज का जो उसमें मलबा भर दीजिए, मट्टी भर दीजिए, हैं, कुछ ना कुछ भर के उसको बंद करा दो। बिल्कुल ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए घर के आसपास, वो अपने लिए भी खतरा है, पड़ोसी के लिए भी खतरा है। और अच्छा, आपने एक और चीज देखी थी, वहाँ दूध की कटोरी रखी थी, आपने रखी थी? अभी रखी। अच्छा, क्या सोच के रखी थी वैसे? मैंने कि दूध पी के निकल जाएगा तो सही है। तो अच्छा, ये किसने बताया था कि सांप दूध पीता है? कहाँ से सुना आपने? कैसे? हमने तो बड़े बूढ़े ही सुनाते हैं, सांप दूध पीते होंगे।
पालेवारी दूध कौन कौन जानते हैं सांप दूध पीते हैं? किस किस को पता है? अम्मा दूध पीता है सांप? हमने पीवते ना देखे, सुनिए सुनिए। अच्छा, आपने कभी देखा सांप को दूध पीते हुए? सुना तो होगा कि सांप वो नागपंचमी अम्मा आपने सुना है कभी? नागपंचमी तो सुनता है नहीं हाँ सुनो, ये देखो तो नहीं है। सुनाई तो होगा कि दूध पीते हैं? अच्छा हाँ, सुनो तो है, मैंने और धरी भी देते हैं भैया, फिर पिया फिर उसने? पी बतना देखिए। और किस किस को लगता है भाई यहाँ पर? तुम्हें लगता है सांप दूध पीता होगा? नहीं। क्या करता होगा? क्या खाता है? सांप का भोजन क्या है? भोजन पे मेरे को आए कीड़े मकोड़े चूहा बैठ के ओस चाटते हैं? कौन आप कह नहीं तो ओस चाटते हैं? अच्छा, ओस वोस नहीं चाटते हैं ये पानी भी बहुत कम पीते हैं, कभी कभार पीते हैं जब इन्हें शिकार ना मिले, वरना ये अपने पानी की मात्रा अपने शिकार के अंदर से ही एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मांसाहारी जीव है जो जिंदे जीवों को खा करके अपनी भूख मिटाता है, जिसके इसकी भूख के अंतर्गत कई सारे जीव आते हैं, जिसमें सबसे मुख्य होता है चूहा, चूहे के बाद मेढक, मेढक के बाद चिड़िया, चिड़िया के अंडे और गिलहरी और खुद सांप भी। सांप को भी काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। कोबरा के लिए कॉमन करे जैसे सांप या वुल्फ स्नेक और न जाने कई प्रजातियां हैं ऐसी, उनको ये खा करके अपनी भूख को मिटाता है। सांप सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी जीव है। ये आपके कभी दूध, दही, सब्जी, मक्खन, रोटी इससे ये उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है, ना ही इसने कभी इसका टेस्ट लिया है। सांप ना तो कभी अपनी माँ का दूध पीता है, सांप दूध के बारे में जानता ही नहीं है, ना उसका टेस्ट को कभी महसूस करता है, ना उसको पीता है। लोग इसको अगर ज़बरदस्ती सपेरे वगैरह पिलाते हैं तो उससे इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, जिससे वो बीमार हो जाता है और वो मरता ही मरता है। और सांप कभी भी दूध पिलाने से पी नहीं सकता। अगर ज़बरदस्ती कहते हैं सपेरे के हम पिलाते हैं तो वो उसके मुंह में सुरेंज ब्रेंज से कैसे भी भर जाते होंगे, तो वो उसके लिए हानि ही पहुंचाता है, फ़ायदा नहीं पहुंचाता। सांप सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी जीव है जो जिंदे जीवों को खा करके अपनी भूख मिटाता है। समझ में आ रहा है? वैसे नहीं हाँ नहीं, फिर भी लोग नागपंचमी के दिन दूध के कटोरे रख देते हैं। घर में सांप आ जाता है, हम जगह जगह देखते हैं, जाते हैं, सांप आ गया तो दूध का रख दो कटोरा, तो हमें पता नहीं जन कहाँ दूध की कटोरियाँ रखी हुई मिली हैं, और लोग जो है ये समझते हैं कि हाँ दूध ही पीता है। तो आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है, कह के जा रहे हैं, याद दिला के जा रहे हैं। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता ही नहीं रहता और वो सामने वाले को पता है। हमने क्योंकि हम उन चीज़ों से गुजर चुके हैं तो हम इसलिए आपको बताते हैं, क्योंकि वो एक इतनी खतरनाक जगह है, आपको उसको ख़त्म करना चाहिए, है ना। वो ये तो अच्छी बात हुई कि वो चलो ऐसा सांप खतरनाक आया और इसने किसी को अपना शिकार नहीं बनाया। अगर ये काट ले तो जान जोखिम में पड़ जाती है। बंदरे की बात होती है हाँ। तो ऐसे का पैर भी दर्द होता है। तो आप इसको बंद करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा फ़र्ज़ है समझाने का। अब लोगों के ऊपर बात है, वो समझें ना समझें, हमारी बात को कितना सीरियसली लेते हैं या नहीं लेते, ये बात हम लोगों के ऊपर ही छोड़ते हैं। और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।